इस वीडियो में हम CSS सिंटैक्स के बारे में देखेंगे कि CSS सिंटैक्स क्या होता है और उसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको अपनी स्लाइड पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, मैं स्लाइड को थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ। अब देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है CSS सिंटैक्स। पहली लाइन लिखी है CSS रूल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। इसका मतलब यह है कि जो CSS का एक रूल है, एक तरीका है लिखने का, उसके अंदर एक सेलेक्टर होता है और डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ कि CSS सिंटैक्स क्या होता है। जैसे कि आप देखिए, किसी भी चीज़ को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स या फॉर्मेट एक ही बात है, एक तरीका होता है, एक वे होता है लिखने का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे आप एक लेटर लिखते हैं तो लेटर के ऊपर सबसे पहले एक हेडिंग होती है, उसके बाद लेफ्ट के अंदर आप टू लिखते हैं, फिर उसका एड्रेस लिखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं माय डियर करके अगर इनफॉर्मल है तो, और उसके बाद इस तरीके से आप लेटर को फिनिश करते हैं और फिर अपना नाम लिखते हैं और उसको एंड कर देते हैं। वैसे ही एक इसके अंदर आप कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करते हैं कि आपको पहले स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, फिर एंड यहाँ पे करना है, लेफ्ट के अंदर लिखना है, राइट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो वैसे ही एक रूल है CSS को लिखने का। जैसे लेटर को लिखने का एक रूल है कि लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट में एंड करना है और नीचे अपना नाम लिखना है। इस तरीके से एक CSS लिखने के लिए, CSS अप्लाई करने के लिए HTML पे, तो हम क्या करेंगे, एक सिंटैक्स को फॉलो करेंगे, यानी एक रूल को फॉलो करेंगे, या फिर कह सकते हो एक फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। उसी फॉर्मेट में आप CSS लिखोगे, अपना जो CSS का कोड है उसे लिखोगे आप, ठीक है। तो CSS क्या है, एक तरीके से स्टाइलिंग है। स्टाइल करोगे अपने वेब पेज को तो एक रूल फॉलो करते हुए स्टाइल करोगे। अब CSS रूल जो है, जो रूल है ये हमारा ये कहता है कि पूरी CSS जो आप लिखोगे किस तरीके से लिखी जाएगी। पहले एक सेलेक्टर होगा। सेलेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, सारे HTML के जो टैग्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास HTML के अंदर टैग हैं, जैसे कि H1, P, HR, BR, I टैग, BR टैग, div, और उसके बाद कुछ भी सही, कोई भी टैग सही, ठीक है। जितने भी आपके पास टैग हैं, और बेशक जितने भी HTML भी एक टैग है तो उसको भी आप सेलेक्टर कहेंगे। तो जितने भी आपके पास HTML के अंदर टैग हैं, और HTML एलिमेंट और HTML टैग के अंदर आप कंफ्यूज मत होइएगा, एलिमेंट या टैग एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो अब HTML के अंदर जितने भी टैग हैं तो उसको हम सेलेक्टर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक करली ब्रेस लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो करली ब्रेस लगाया है, उस ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ उसको। ये देखिए, जहाँ पर मेरा माउस है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपका ओपन करली ब्रेस है और जो ये आपका क्लोज करली ब्रेस है, इन दोनों के बीच में जो हम कोड लिखेंगे एक्चुअल CSS होगी वही, ठीक है। अब ये सेलेक्टर होता क्या है, पहले तो ये देखते हैं। देखिए, सेलेक्टर वो जिस पर हमको, सेलेक्टर अभी हमने क्या देखा, वो HTML के सारे टैग, तो चाहे वो H1 हो, चाहे BR हो, चाहे P टैग हो, चाहे div टैग हो, चाहे HTML हो, चाहे कोई भी टैग हो, ठीक है। तो जो टैग हमारा है उस टैग पर CSS अप्लाई करनी है, तो जिस टैग पर CSS अप्लाई करनी है वो बन जाता है हमारा सेलेक्टर। यानी सेलेक्टर कौन सा हम लिखेंगे, यहाँ पर सेलेक्टर की जगह पर H1 है, तो अगर मान लो P टैग को हमें स्टाइल करना है, P टैग पर स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है, तो हम P टैग को सेलेक्टर के नीचे ले देंगे, ठीक है। P टैग क्या होगा, एक सेलेक्टर होगा, तो सेलेक्टर सबसे पहले P टैग आएगा। मैं अब इसको करके दिखाऊंगा आपको, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। अभी आप इस तरीके से समझिए कि जिस पर भी हमें स्टाइलिंग करनी है वो बन जाता है हमारा सेलेक्टर, वो टैग हमारा सेलेक्टर हो जाता है जिसको हमें स्टाइल करना है। और हमारा ओपन करली ब्रेस और ये क्लोजिंग करली ब्रेस, ठीक है, ये ओपन करली ब्रेस है और ये क्लोजिंग करली ब्रेस है। इसके अंदर ये एक पूरा डिक्लेरेशन ब्लॉक बन जाता है। डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या है, करली ब्रेस ओपन और करली ब्रेस क्लोज के अंदर जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ लिखेंगे हम, वो डिक्लेरेशन ब्लॉक कहलाया जाएगा, ठीक है। एक डिक्लेरेशन ब्लॉक किस तरीके से हम बताएंगे कि एक डिक्लेरेशन ब्लॉक है ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस, जहाँ कहीं भी है उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो एक पूरा डिक्लेरेशन ब्लॉक बन जाएगा। उसके अंदर डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर हम लिखते क्या है, देखिए CSS के अंदर जो अप्लाई करते हैं ना, जो CSS स्टाइलिंग, वो प्रॉपर्टी होती है, CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होती है,
तो उसको हमें डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर लिखना होता है, और जो ये प्रॉपर्टी और उसके जो वैल्यू होती है, जो ये पूरी प्रॉपर्टी और वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर। और ये जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाएगी सेलेक्टर पे, जो भी आपका सेलेक्टर होगा, H1P और A टैग, जो भी टैग है आपका, ठीक है, उस पर अप्लाई हो जाएगी। अब होता क्या है, ये प्रॉपर्टी, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन सबसे पहले देखिए, जैसे हमने लिखा प्रॉपर्टी के अंदर एक कलर, और कलर के बाद लगा हुआ है कॉलन, देखिए इसको बोलेंगे कॉलन, और ये बोलते हैं सेमी कॉलन। ये वाला जहाँ पर मेरा कर्सर है उसको आप देखिए, ये बोलेंगे सेमी कॉलन और ये बोलेंगे कॉलन, ठीक है। तो कलर कॉलन ब्लू, तो कलर तो एक प्रॉपर्टी है, उसका एक वैल्यू होगी, कौन सा कलर, ब्लू कलर या रेड कलर, वाइट कलर। इस ब्लू की जगह हम, ये तो लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से, लेकिन हम इसको नेम से भी डिफाइन कर सकते हैं HTML के अंदर, वैल्यू नेम से भी दे सकते हैं, वरना हम हेक्स वैल्यू भी दे सकते हैं, हम आगे देखेंगे वो क्या होती हैं, और RGB वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी और वैल्यू हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं अलग अलग, लेकिन हर एक प्रॉपर्टी, देखिए एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बाद कॉलन लगा हुआ है, तो प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए, कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसको कॉलन से डिनोट करते हैं। यानी जब भी कोई प्रॉपर्टी लिखोगे उसके बाद आप कॉलन लगाओगे, देन उसकी वैल्यू लिखोगे, उसके बाद एक सेमी कॉलन लगाओगे, ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो होगी वो वैल्यू उसी पर अप्लाई होगी, ठीक है। मतलब आपको एक प्रॉपर्टी प्रॉपर लिखने के लिए आपको पहले प्रॉपर्टी का नेम लिखना पड़ेगा, जैसे कि कलर, उसके बाद कॉलन लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ये एक तरीके से रूल है, कॉलन आपको लगाना ही पड़ेगा अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू आप दे रहे हो तो। अगर आप कॉलन नहीं लगाओगे और डायरेक्टली कलर ब्लू लिख दोगे तो आपका एक एरर आ जाएगा और वो अप्लाई नहीं होगी CSS। एक सिंटैक्स, एक रूल है, एक फॉर्मेट है प्रॉपर्टी वैल्यू को डिफाइन करने का। अब एक डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसको अलग अलग लिखने के लिए हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ता है हर एक प्रॉपर्टी के बाद, हर एक प्रॉपर्टी लिखने के बाद। तो जैसे आप देख सकते हो कलर कॉलन ब्लू, फिर उसके बाद अंदर सेमी कॉलन लगा हुआ है, उसके बाद एक स्पेस दिया हुआ है, फिर फॉन्ट साइज लिखा हुआ है। अब आप ये कहोगे कि कलर कॉलन ब्लू लिखा है और यहाँ पर फॉन्ट साइज 12 पिक्सल इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फॉन्ट डैश साइज क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये फॉन्ट साइज एक ही शब्द है, बस उसके अंदर ये डैश इसलिए लगा हुआ है क्योंकि फॉन्ट का साइज है वो, सेमी कॉलन तो, वो कॉलन तो अलग लगा हुआ है, ठीक है। फॉन्ट साइज एक पूरी प्रॉपर्टी है, एक पूरा एक शब्द है, उसको बस डैश लगा के डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। फॉन्ट साइज आप एक साथ में लिखोगे, डैश हटा दोगे इसमें से तो वो काम नहीं करेगा, फॉन्ट साइज इसी तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर कॉलन लगेगा, फिर उसकी वैल्यू होगी, जैसे 12 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, 20 पिक्सल, इस तरीके से। फिर आप सेमी कॉलन लगा दोगे, उसके बाद भी एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तब आप फिर दोबारा प्रॉपर्टी का नेम लिखोगे, फिर कॉलन लगाओगे, फिर उसके बाद वैल्यू लिखोगे, फिर सेमी कॉलन लगा दोगे। तो होगा क्या, अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जो ये प्रॉपर्टी और वैल्यू है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक प्रॉपर्टी हो गई और ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो यानी पहले तो क्या बोल रहा है कि इस सेलेक्टर पे ये वाली वैल्यू और प्रॉपर्टी इसको अप्लाई कर दो इस सेलेक्टर पे, और ये वाली वैल्यू, ये प्रॉपर्टी इस सेलेक्टर पे अप्लाई कर दो। यानी एक सेलेक्टर पर मल्टीपल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हैं। यानी इस H1 पर क्या हो रहा है, पहले तो कलर ब्लू हो रहा है, यानी जो भी हमने हेडिंग दी है उसका कलर ब्लू हो रहा है, पहले तो ये काम कर रहा है कलर ब्लू कि ये H1 का कलर ब्लू कर रहा है। उसके बाद उसका फॉन्ट का साइज, यानी जो कितना बड़ा है, फॉन्ट कितना बड़ा है उसको 12 पिक्सल कर रहा है, तो ये इसका काम हो गया। अब ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, मैं आपको पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। जो सेलेक्टर है रेफर्स टू HTML एलिमेंट या टैग दैट यू वांट टू स्टाइल। जो ये सेलेक्टर है वो कौन सा है, ये किसको रेफर कर रहा है, वो टैग या HTML का एलिमेंट या टैग जिस पर आपको HTML पे स्टाइल करनी है, जिस टैग पर आपको स्टाइल करनी है वो सेलेक्टर आ जाएगा यहाँ पर। जैसे कि हमें P पर करनी होती या H पर करनी होती, ठीक है, हेडिंग पर करनी होती। तो सेलेक्टर कौन से, जिस भी टैग पर हमें अप्लाई करनी हो CSS, उस टैग को यहाँ पर लिखेंगे, वही टैग हमारा सेलेक्टर बन जाएगा। सेलेक्टर में क्या लिखना है, वो टैग जिस पर हमें CSS अप्लाई करनी है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन ब्लॉक है। तो डिक्लेरेशन ब्लॉक, सेकंड पॉइंट कहता है डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन, एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन हो सकती हैं, सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन।
जो सेमीकोलन से सेपरेट हो सकती हैं। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सेमीकोलन के बाद जो फॉन्ट साइज लिखा हो उसको एक लाइन में भी लिख सकते हो और नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो। प्रेफर होता है जब आप, प्रेफर ये है कि आप अलग अलग लाइन में लिखो ताकि कोड मेंटेन रहे, आपको घिचपिच ना हो, मतलब समझ में नहीं आएगा कौन सा इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब आप ये तीसरा पॉइंट देखोगे तो उसमें लिखा है ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड ए CSS प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू। हर एक डिक्लेरेशन की एक प्रॉपर्टी और उसकी एक वैल्यू है, सेपरेटेड बाय ए कॉलन। प्रॉपर्टी और वैल्यू को कॉलन से सेपरेट किया जाता है, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, कॉलन से सेपरेट होगी, तब हम वैल्यू लिखेंगे। मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन सेपरेटेड विद सेमीकोलन। अब जो मल्टीपल डिक्लेरेशन यानी पहली डिक्लेरेशन क्या है, कलर वाली, और दूसरी क्या है, फॉन्ट वाली, तो इन दोनों को सेमीकोलन से सेपरेट कर दिया अलग अलग, ठीक है। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तब भी हमारा कोड चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम बाद में आएगी जब आपका कोड बड़ा हो जाएगा, तब आपको एक कोड चलेगा नहीं, घिचपिच हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, और जो डिक्लेरेशन ब्लॉक है वो सराउंडेड यानी किससे घिरा होता है, कर्ली ब्रेसेस से। कर्ली ब्रेसेस आपके यही हैं, ये जो कलर से पहले देख रहे हो और वैल्यू के इसके 12 पिक्सल के बाद जो आप देख रहे हो, ये ओपन कर्ली ब्रेस है लेफ्ट में और एक राइट में क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है। इनके अंदर जो भी कुछ है वो हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक है पूरा, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकल छोटा सा करके दिखा देता हूँ, जैसे कि अब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा हूँ मैं। देखिए, अब सबसे पहले क्या है कि हम HTML वाले फोल्डर पर काम कर रहे थे, HTML हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, CSS का एक फ़ोल्डर बनाना है। तो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। फाइल में चलता हूँ मैं, YTtuts के नाम से HTML बन रहा है, मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ CSS नाम से, ठीक है। बस अब मैं CSS को क्या करूँगा कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो VS कोड के अंदर यहाँ पे, और नहीं तो क्या कर सकते हो, इसको अगर मैं और करके दिखाऊँ इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, अगर VS कोड के अंदर हो तो इस फोल्डर को ओपन करने के लिए VS कोड के अंदर, तो देखिए पहले मैं इस फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ, फाइल में जाऊँगा, ओपन फोल्डर में जाऊँगा और वो उस लोकेशन पे जाऊँगा, CSS पे क्लिक करूँगा और ओपन कर लूँगा, तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब हमें इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनानी है, तो हम फाइल बनाएंगे सबसे पहले HTML। ये CSS का फोल्डर बेशक है, लेकिन हमें HTML पर ही तो CSS अप्लाई करनी है। तो अभी देखिए क्या करते हैं, HTML, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो एक फ़ाइल बनाऊँगा HTML की, तो मैं लिखूँगा CSS डेमो, ठीक है, CSS demo.html की एक फ़ाइल बनाऊँगा। बस मैंने CSS डेमो नाम रख दिया है HTML फाइल का, और नाम आप कुछ भी रख सकते हो, HTML:5 लिखूँगा, और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट की जगह लिखूँगा CSS डेमो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बॉडी टैग के अंदर आऊँगा और एक H1 ले लेता हूँ, ठीक है। अभी आपको बस इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ, सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए। आगे हम देखेंगे, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तब भी कोई बात नहीं है, आगे हम और अच्छी तरीके से इसी चीज़ को हम बाद में देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल आप जो बता रहा हूँ बस उसको देखिए, ठीक है। H1 लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा ठीक है, ये एक हेडिंग है, दिस इज अ हेडिंग, मैंने H1 लिख दिया है। अभी मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि यहाँ पर मैं अभी स्टाइल दे रहा हूँ, ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट है, इसके अंदर मैं स्टाइल दे रहा हूँ। अभी कलर जो आपने देखा, कलर कॉलन, अभी आप ये पूछेंगे कि ये इसके अंदर लिखा हुआ एक नई फाइल के अंदर भी बनाएंगे, वो सब बताऊंगा किस तरीके से ऐड होगा, अभी नेक्स्ट वीडियोस में आप देखोगे। बस अभी आप इतना देखो, कलर कॉलन। अभी मैं कलर देने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या दे रहा है, ये आउटपुट क्या दे रहा है, ठीक है। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और कॉपी पाथ कर लेता हूँ। इस फाइल का आउटपुट क्या आएगा ये देखिए, पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिस इज ए हेडिंग, ये आ रहा है, ये ब्लैक कलर से एक हेडिंग आ रही है और इसका साइज भी इतना आ रहा है। अब मैं यहाँ पर करूँगा ये कि स्टाइल दूंगा इसी टैग को, H1 को, ठीक है। तो इसको करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि H1 पर स्टाइल कैसे चल रही है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा हेड टैग के अंदर और यहाँ पर स्टाइल टैग दूंगा, और स्टाइल टैग देने के बाद अब देखिए, स्टाइल टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा H1, ये H1, और उसके बाद कर्ली ब्रेस लगाऊंगा ओपन वाला, और एक नीचे कर्ली ब्रेस लगाऊंगा क्लोज वाला। ये H1 हो गया हमारा सेलेक्टर, ध्यान दीजिए ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सेलेक्टर है, ठीक है, इसमें जो सेलेक्टर है वो H1 हो गया,
ठीक है, यानी इस H1 पर हमें CSS अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता था, P हो सकता था, नीचे हमने P लिया होता तो उस P टैग का नाम लिख देते, यहाँ पर वो बन जाता सेलेक्टर वो जिस पर हमें CSS अप्लाई करनी है। और जो ये सेमीकोलन ओपन कर्ली ब्रेस ओपन है और ये कर्ली ब्रेस क्लोज है, इन दोनों के बीच में जो भी कुछ लिखूंगा वो ये पूरा एक डिक्लेरेशन ब्लॉक बन जाएगा। यहाँ से ये पूरा एक डिक्लेरेशन ब्लॉक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इस H1 पे कर्ली ब्रेस के अंदर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ कलर, जैसे रेड। ठीक है, मैंने क्या करा कि मैंने बोला कि H1 पर कलर रेड कर दो, यानी कि इस H1 पे कलर क्या कर दो, रेड कर दो। तो अब आप देखोगे इसका आउटपुट, मैं इसको राइट क्लिक करके रीलोड करता हूँ और देख सकते हो इसका कलर रेड हो गया। गुड, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। देखो ये क्या है, ये जो कलर मैंने हाईलाइट किया अभी, देखो जो मैंने मार्क करा है, ये कलर क्या एक प्रॉपर्टी है। उसके अंदर एक सेमीकोलन लगा हुआ है जिसको ये सेपरेट कर रहा है इसकी वैल्यू लगाने के लिए, और रेड इसकी वैल्यू है। एक प्रॉपर्टी और वैल्यू, ठीक है, ये लिख दी। अब मैं एक स्पेस दूंगा और फिर लिखूंगा यहाँ पर एक फॉन्ट साइज। ठीक है, फिर मैं कॉलन लगाऊंगा और फिर मैं लिखूंगा सपोज 10 पिक्सल, मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा दूंगा। ठीक है, अब आप इसका आउटपुट देखिए, ये छोटा हो गया, इसका फॉन्ट हो गया ना। अब मैं इसको फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ, सपोज 20 पिक्सल, देखिए फिर बड़ा हो गया। अब मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ 60 पिक्सल, तो देखिए कितना बड़ा हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब होता क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी है और ये दूसरी और प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी, एक पहली तो ऊपर वाली ये है और दूसरी ये प्रॉपर्टी है। तो हमने एक ही टैग पे दो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी एक साथ, और दो से ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा मार्जिन टॉप, यानी ऊपर से कितना मार्जिन दें इसको, जैसे 100 पिक्सल। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऊपर से 100 पिक्सल मार्जिन देकर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं एक टैग पर, या एक टैग पर सिंगल अप्लाई भी कर सकते हैं। और आप इसको ये देख रहे होंगे कि वहाँ तो एक ही लाइन में लिखा हुआ था, इसको कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, देखिए तब भी सेम रहेगा आउटपुट से रिफ्रेश करके। अब बस बात ही आती है, अगर हम एक ही लाइन के अंदर लिखते जाएंगे तो हमारा कोड जो है मेंटेनेबल नहीं रहेगा, हमको पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर कोड को साफ सुथरा प्रॉपर लिखने के लिए हम एक फॉलो करते हैं, रूल फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हम नीचे लिखते जाते हैं लाइन बाई लाइन, जो भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा है। अभी आप इसको ध्यान मत दीजिए कि स्टाइल टैग के अंदर क्यों लगाया और इसके अंदर भी कैसे लगाया, एक अभी और भी बहुत सी चीज़ होंगी वो हम देखेंगे। वेज टू ऐड CSS, किस तरीके से हम CSS अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर, वो वेज देखेंगे, वो तरीके देखेंगे। कि पहला होता है आपका, एक होता है इनलाइन CSS, फिर दूसरा होता है हेड CSS, और दूसरा होता है आपका एक फाइल बनाकर, उसको एक्सटर्नल CSS बोलते हैं। एक फाइल बना के उसके अंदर CSS लिखते हैं और उसके अंदर यहाँ पर लिंक कर देते हैं उस फाइल को, ताकि CSS अप्लाई हो जाए। वो हम बाद में देखेंगे, बस अभी आपको डेमो पर्पस दिखाया था कि CSS काम कैसे कर रही है। तो ये कोड जो है H1 वाला, ये जितना हाईलाइट किया है, ये एक CSS है। CSS अप्लाई हो रही है इस H1 टैग पे। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर ये मैंने इसमें आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, अब आगे हम देखेंगे किस तरीके से हम CSS के और भी चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। जब आप धीरे धीरे और वीडियोज़ देखोगे तब आपको और क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। तो बस अभी इसको इतना देखिए, समझिए, इसकी टेंशन मत लीजिए, इसको सब कुछ समझेंगे आगे। ठीक है, सारे कुछ और डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए आप बस इतना समझिए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।